हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल फर्स्ट डीमेट में। फ्रेंड्स, एक और स्टॉक्स के बारे में आज आप लोगों को मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना है। जो आज का जो स्टॉक हमारा होने वाला है, जिसकी एनालिसिस आज हम लोग करने वाले हैं, उस स्टॉक का नाम है गाइस IFCI लिमिटेड। ठीक है। तो IFCI लिमिटेड ये जो स्टॉक है, ये क्या है, कैसे यहाँ पर पे अपॉर्चुनिटीज बन रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पे अभी डीप एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है। तो बेसिकली आप अभी चार्ट में जो स्क्रीन आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर पे स्टॉक का मैंने मंथ का टाइम फ्रेम यहाँ पर पे मैं लगा के रखा हूँ आपको किसी चीज के बारे में यहाँ पर पे अपडेट करने के लिए। तो बेसिकली आप देखोगे तो ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड के अंदर में काफी साल तक चलता रहा, और 2020 के बाद में फिर स्टॉक के अंदर में काफी अच्छी अच्छी तेजी जो है इन 4 सालों में देखने को मिली है। अच्छा खासा रिटर्न ये स्टॉक ऑलरेडी निकाल के दे चुका है। अभी करंट प्राइस अगर आप इसका देखोगे तो 69.57 के आसपास ये स्टॉक जो है लास्ट फ्राइडे को 12% 13% की तेजी के साथ में ये क्लोज हुआ है। तो ठीक है। तो बेसिकली अभी यहाँ पर पे अगर आप देखोगे गाइस, तो जो ये जो स्टॉक है ये अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर पे एक हाई आप देख रहे हो जो दिसंबर 2007 का है, और एक दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर पे हाई जो स्टॉक ने बना रखा है वो है आपका अक्टूबर 2010 का। तो पहला जो रेजिस्टेंस मेरे पास में यहाँ पर पे ये जो स्टॉक का पड़ रहा है वो है आपका 84 रुपीज का, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है जो 2007 का ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है वो पड़ रहा है यहाँ पर पे 122 रुपये 40 पैसे के आसपास का। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर में इस स्टॉक का जो पोटेंशियल है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्टॉक का एक डाउन ट्रेंड, यानी कि एक डाउनफॉल इसका खत्म हुआ, ये सनराइज फेज के अंदर में ये स्टॉक जो है वो शिफ्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पे अभी टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं और डेली टाइम फ्रेम के अंदर में चलते हैं, और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक के अंदर में किस तरह के सिचुएशंस यहाँ पर पे बन रहे हैं। ठीक है। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा मैंने इससे पहले आप लोगों को एक इरेडा स्टॉक्स के बारे में बताया था। काफी अच्छा रिटर्न्स उसके अंदर में निकल करके आया है, मोर देन 60% तक का रिटर्न्स वहां पर पे बुक किया है हमने। हमारे स्टूडेंट्स ने काफी अच्छे रिजल्ट्स इरेडा के अंदर में रहे, आप जाके चेक कर सकते हैं वीडियो में क्या बताया गया था और आज के डेट पे इरेडा के अंदर में क्या सीन चल रहा है। ठीक है। तो बेसिकली ये स्टॉक भी जो है ये इरेडा की तरह ही एनर्जीज के ऊपर में ये काम करता है। तो आगे भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर पे अगर आप देखो तो लास्ट फ्राइडे को यहाँ पर पे ये ब्रेकआउट आया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये यहाँ पर पे एक ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा होगा। दिस इज योर ब्रेकआउट कैंडल, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये कैंडल जो है सस्टेन किया है, और साथ ही साथ यहाँ पर पे इस स्टॉक ने एक काफी अच्छा वॉल्यूम भी जनरेट किया है, जो कि एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है स्टॉक के लिए। ठीक है। सेम इरेडा के अंदर में भी अगर आप चार्ट देखोगे तो वहां पर पे भी आपको ये जो स्टॉक है कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाता हुआ नजर आया होगा लास्ट टाइम। ठीक है। यहाँ पर पे अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक के अंदर में भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न लाइक यहाँ पर पे शेप जो है इसने क्रिएट किया इस जगह पर पे। चलिए इसको यहाँ से इस तरीके से पूरा लेते हैं। एक कप का शेप इसने यहाँ पर पे लिया, और एक यहाँ पर पे इस स्टॉक ने इस तरीके से ये हैंडल का शेप लिया है, और उसके बाद कल के दिन में आपको यहाँ पर पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है यहाँ पर पे स्टॉक के अंदर में। ठीक है। तो 69.57 का यहाँ पर पे ब्रेकआउट हुआ है। इसके ऊपर जो मेरा 2010 का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा नियर है, यानी कि यहाँ पर पे जिस तरह के वॉल्यूम्स और पैटर्न्स और जो ब्रेकआउट आ रहे हैं, जो बुलिश पैटर्न आ रहे हैं मार्केट, अगर आप इसका सेकेंडरी ट्रेंड या प्राइमरी ट्रेंड भी चेक करोगे तो ऑलरेडी ये जो स्टॉक है ये आपका अच्छा खासा एक अप ट्रेंड के अंदर में जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर पे देखें तो अगर प्राइस 69.50 यानी कि यहाँ से 84 तक के प्राइस तक भी जाता है, तो मुझे कम से कम 20% तक का रेंज ऊपर की तरफ में देखने को मिल रहा है। जो कि मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से बजट आने वाला है गवर्नमेंट का पावर सेक्टर्स की तरफ में, जितना ज्यादा फोकस है ना सोलर एनर्जीज को लेकर के या फिर रिन्यूएबल एनर्जीज को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है मुझे दिख रहा है कि एज पर एनालिसिस की ये जो स्टॉक है बहुत जल्द अपने 84 का जो टारगेट है जो निकल करके यहाँ पर पे आ रहा है 20% मिनिमम रिटर्न का। ठीक है। तो यहाँ पर पे मुझे आने वाले 2 4 5 10 दिनों में देखने को मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर पे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो सेटअप यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग यहाँ पर पे देखिए एंट्री का प्राइस हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ये आपका इसी कैंडल के ब्रेकआउट के लो पे आपका क्या रहने वाला है,
एक स्टॉप लॉस रहने वाला है। और मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड 1.9 का बन रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट ये जो रिस्क टू रिवार्ड है ये 1:2 का बन रहा है। ठीक है, तो बहुत प्यारा यहाँ पर पे सेटअप बना हुआ है। इसके अंदर में चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। स्टॉक जो है 2010 के रेजिस्टेंस के पास में पहुंचने की पूरी तैयारी यहाँ पर पे कर रहा है। वॉल्यूम्स है, ट्रेंड पॉजिटिव है, हायर हाई यहाँ पर पे कॉम्बिनेशन जो है इस स्टॉक के अंदर में आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, किस तरीके से जो ये स्टॉक है एक डीप करेक्शन के बाद में फिर वो हायर हाइस पैटर्न बना बना करके यहाँ पर तक ये पहुंचा, और अभी ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलने की पूरी तैयारी कर रहा है। सेम एज लाइक इरेडा, इरेडा के अंदर में जिस तरीके से अभी हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम जो मैंने अपडेट दिया था। चलिए अभी इसके हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल पे चलते हैं कि इस स्टॉक का फंडामेंटल क्या कहता है। तो अगर मैं बात करूं इसके मार्केट कैप के बारे में, तो 162 बिलियन का मार्केट कैप है। ठीक है, इस स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो अगर देखेंगे तो 142 का चल रहा है, यानी कि थोड़ा सा महंगा तो दिख रहा है यहाँ पर पे। लेकिन अभी के लिए अगर मुझे ये टारगेट चाहिए 10 से 20% चाहिए, तो मैं थोड़ा सा प्राइस टू अर्निंग रेशियो को और बजट का भी यहाँ पर पे सेंटिमेंट्स बन रहा है मार्केट के अंदर में, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो अभी मैं फिलहाल के लिए जो पी को है वो मैं छोड़ रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर पे जिस तरीके के वॉल्यूम्स आ रहे हैं और ब्रेकआउट्स और टेक्निकल चीजें बता रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाइज यहाँ पर पे 10 to 20% जो है ये स्टॉक के अंदर में मूवमेंट अपकमिंग डेज में बजट तक आते आते हमको देखने को मिल सकता है। बस उस अपॉर्चुनिटी को हमको क्या करना है, ग्रैब करने का है। ठीक है, अगर हम लोग इसके क्वार्टर इन्वेस्टमेंट्स की, अगर हम लोग रिटर्न्स की हम लोग बात करें, तो पिछले 2 क्वार्टर से ये जो स्टॉक है कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा था 2022, फिर 2023 के बाद में आप देखोगे तो इस स्टॉक ने अच्छे यहाँ पर पे रिटर्न्स निकाल के देने शुरू किए। पहले जो मिलियंस में काम हो रहा था, अचानक यहाँ पर पे बिलियंस में प्रॉफिट अर्निंग जो है इस स्टॉक की स्टार्ट हुई है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल में आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने 439% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीना में 132%, 3 महीना में 49%, एक महीना में 3%, और पिछले ही वीक एक सप्ताह का रिटर्न इसका 13% का है। सो देयर इज समथिंग कि कुछ ना कुछ इस स्टॉक के अंदर में हो रहा है। कोई बड़े इन्वेस्टर्स, बड़ा ट्रेडर इसके अंदर में पार्टिसिपेंट करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट्स हो भी चुके हैं। लास्ट टाइम का वॉल्यूम देखोगे तो 200 मिलियन शेयर किसी ने इसके उठाए यहाँ पे। ठीक है, 200 मिलियन शेयर गाइस। थोड़ा सा नीचे आ जाते हो टेक्निकल स्ट्रेंथ के अंदर में, अगर हम लोग स्टॉक की बात करें तो टेक्निकल स्ट्रेंथ के अंदर में मुझे ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से, यानी डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये स्टॉक बाय, स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन पे यहाँ पर पे देखने को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में भी आप देख रहे हो, यानी कि मिड टर्म के हिसाब से भी ये स्ट्रॉन्ग बाय आ रहा है, और लॉन्ग टर्म यानी कि मंथ के टाइम फ्रेम में भी देखूं तो स्ट्रॉन्ग बाय एंड बाय आ रहा है। यानी कि मेरा डे, वीक और मंथ, यानी कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक मुझे अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अच्छा, ये कंपनी क्या करती है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानकारी इकट्ठा करते हैं। आईएफसीआई लिमिटेड ऑपरेट एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी विच इंगेज इन द फाइनेंशियल एक्टिविटी डेट कवर्स वेरियस प्रोजेक्ट। ठीक है, इट सपोर्ट्स प्रोजेक्ट सच एज एयरपोर्ट, रोड, टेलीकॉम, पावर, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर and such as the allied industry. The company was founded on July 1, 1948 and is headquartered in New Delhi, India. तो गाइस देखिए, फाइनेंस करने का काम है इस कंपनी का किन किन प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि एयरपोर्ट्स, रोड्स, टेलीकॉम, पावर, रियल एस्टेट्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी सेगमेंट्स के अंदर में जो कंपनी है फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। दूसरा, ये कंपनी जो है आज की नहीं है, 1948 की कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, और गवर्नमेंट के पास में इसका जो स्टेक है रहता है, कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो बाकी का डेटा हम लोग यहाँ पर पे स्क्रीनर में चल करके समझते हैं। तो स्क्रीनर में हम लोग यहाँ पर पे आते हैं, आईएफसीआई, यहाँ पर पे आप देख सकते हो कि 18,183 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप के अंदर में ये कंपनी जो है वो अभी आ रहा है। 18,000 करोड़ का कंपनी है, मिड कैप के अंदर में ये कंपनी आ रहा है। अगर यहाँ पर पे आप प्रॉफिट ग्रोथ की बात करो तो प्रॉफिट ग्रोथ आपको 183% के साथ यहाँ पर पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। सेल्स ग्रोथ 33% के हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 71% है। ठीक है, आप प्लेज परसेंटेज अगर देखोगे तो कंपनी ने किसी तरह का कोई भी प्लेजिंग यहाँ पर पे करके नहीं रखा है। आरओसी 10% है और आरओई 2% है, जो कि ठीक है, चलेगा, यहाँ पर पे कोई इशू नहीं है अभी के लिए। और डेप्ट टू इक्विटी अगर आप देखोगे तो क्योंकि फाइनेंस की कंपनी है तो डेप्थ कंसिडर नहीं करेंगे।
फाइव 5,367 करोड़ का इसका डेप्थ है यहाँ पर पे। और डेप्ट टू इक्विटी की अगर आप बात करो तो 1% से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन देखिए फाइनेंस या बैंकिंग कंपनीज के अंदर में डेप्थ रहेगा ही, क्योंकि जब तक कंपनीज देगी नहीं सामने वाले को पैसा, ठीक है, तब तक वो फिर पैसा कैसे बनाएंगे, वही चीज वाली बात है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर पे इंडस्ट्री का पी की बात करें तो वो भी 32 के आसपास में चल रहा है। तो कुल मिला करके जो फंडामेंटली है यहाँ पर पे, सेल्स ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, ठीक है, तो ये सब के हिसाब से यहाँ पर पे मुझे ये स्टॉक जो है एक अच्छा परफॉर्मिंग बनता हुआ दिख रहा है। प्रमोटर्स की भी होल्डिंग यहाँ पर पे अच्छा है। इन्वेस्टर्स के अंदर में अगर हम लोग जाएं तो प्रमोटर के अंदर में अगर आप देखोगे तो इसका प्रमोटर यहाँ पे आप देख सकते हो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो पूरा का पूरा स्टॉक है, जैसा मैंने बताया, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, और अभी गवर्नमेंट किसकी है आप लोगों को पता है। तो इसके अंदर में स्कोप इसीलिए मुझे दिख रहा है कि ज्यादा बन सकता है। ठीक है, तो प्रमोटर होल्डिंग यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे इनकी जो होल्डिंग परसेंटेज है वो 71.72% के आसपास है, 70% से ज्यादा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एफआईआई की अगर मैं बात करूं तो एफआईआई यहाँ पर पे अभी आपका 2.31% की होल्डिंग किया हुआ है। डीआईआई की अगर मैं बात करूं तो डीआईआई भी यहाँ पर पे 1.94% की होल्डिंग है, जिसके अंदर पे डीआई आप देख सकते हो तो एलआईसी ने यहाँ पर पे इन्वेस्टमेंट अपना करके रखा हुआ है। गवर्नमेंट के अंदर में भी अगर देखोगे तो गवर्नमेंट का स्टेक यहाँ पर पे अभी 3.70% का, और पब्लिक पब्लिक का स्टेक यहाँ पर पे 20% का है। तो आप देख रहे हो कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स भी है, प्रमोटर की भी अच्छी खासी होल्डिंग्स है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, पब्लिक भी इन्वॉल्व है। ठीक है, मेजोरिटी स्टॉक के पास में ज्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर पे मुझे स्टॉक जो है वो फंडामेंटली भी अच्छा दिख रहा है। जितना कि अपना यहाँ पर पे रेंज है, टारगेट है, वो अचीव होने के चांसेस यहाँ पर पे ज्यादा दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पे रिवार्ड है तो रिस्क भी है, तो वो मैंने आपको बताया कि रिस्क अपना कितना है। ठीक है, वो आप यहाँ पर पे इस ब्रेकआउट कैंडल के लो पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि फिर इसके नीचे वापस ये स्टॉक अगर आता है तो ये खराब हो सकता है। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर पे हम लोग इसके वेबसाइट पे आते हैं तो आईएफसीआई लिमिटेड, आप यहाँ पर पे आप देख सकते हो कि एक सरकारी वेबसाइट इस तरीके से होता है, पूरा हिंदी में सब कुछ यहाँ पर पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप हम लोग इसको चलिए इंग्लिश में यहाँ पे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पे आप इसके सेगमेंट्स की अगर आप बात करो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट्स दिख रहे होंगे। सोलर प्रोजेक्ट्स के बाद में यहाँ पे आपको थर्मल प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर पे कुछ इस तरीके के और भी थर्मल प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं स्टॉक के अंदर में। तो ये बेसिकली फाइनेंस करवाती है आपको, प्रोजेक्ट फाइनेंस करवाती है, कॉर्पोरेट फाइनेंस करवाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स यहाँ पर पे फाइनेंस करवाया जाता है। तो ये जो स्टॉक है कहीं ना कहीं, जैसे अब आप आज के टाइम पे आप आईआरएफसी वगैरह देख रहे हो, जितनी भी फाइनेंस की कंपनीज हैं, ठीक है, हुड को आप देख रहे हो, जितने भी ये फाइनेंस करवाते हैं, ठीक है, रियल एस्टेट्स को, रेलवेज को, तो इनके अंदर में भी हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक्स भी अभी रेडी टू मूव हो रहे हैं। कुछ स्टॉक्स चल चुके हैं, कुछ स्टॉक्स के अंदर में अभी भी मोमेंटम बन रहा है, और उसके अंदर में रिटर्न निकालने की प्रोबेबिलिटी भी जो है वो बन रही है। और सरकार का भी योजना जो है वो ज्यादातर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज एंड पावर सेक्टर्स के ऊपर में ज्यादा रह रहा है। तो बहती गंगा में हाथ धो लेना वही काफी है गाइस। ठीक है, मैं ये नहीं बोला कि आप इसको होल्ड करो 10 साल 20 साल, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता। अभी का रेंज यहाँ पर पे 20% एज पर टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पर पे पैटर्न के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से सब कुछ ओके दिख रहा है, तो आप इसको लुकआउट कर सकते हैं। बाकी बाय सेल होल्ड करने की कोई किसी तरह की कोई सलाह नहीं है। आप अपना यहाँ पर पे रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पर पे अपना कोई भी डिसीजन ले। जो भी वीडियो मैं आप लोगों को शेयरिंग करता हूँ वो एक लर्निंग पर्पस के लिए करता हूँ, जो बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी रहते हैं और बाकी अदर्स लोगों के लिए भी रहते हैं। ठीक है, तो ये गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप इसी तरह की लर्निंग एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जो कि रांची में किशोरगंज में स्थित है। ठीक है, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ में, एक नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।